अगर आप छत्तीसगढ़ से एमबीबीएस कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने बदल दिए हैं नीट पीजी के स्टेट काउंसलिंग के नियम। छत्तीसगढ़ में नीट पीजी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की केवल 499 सीट्स हैं, जिसमें से 313 गवर्नमेंट और बाकी की बची 186 जो है वो प्राइवेट हैं। तो हर स्टेट की आधी सीट जो होती है वो एआईक्यू यानी कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती है, और आधी जो सीट्स होती हैं वो स्टेट काउंसलिंग के अंदर आती हैं। पुराने नियमों के हिसाब से जो 50% सीट्स स्टेट काउंसलिंग की है, उसमें स्टेट यानी कि छत्तीसगढ़ से ही एमबीबीएस किए हुए जो छात्र हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन नए नियम ये कहते हैं कि अब ये महज 25% यानी 25% होगी ये सीटें, और बाकी की 25% सीटें ओपन कर दी गई हैं। यानी कि इंडिया में कोई भी पार्ट से एआईक्यू की तरह ही छत्तीसगढ़ स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्ट ले सकता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ से एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए महज 78 या 79 सीट्स ही गवर्नमेंट की बच जाती हैं। हम 5.5 साल छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 साल रूरल बॉन्ड कर रहे हैं या ग्रामीण सेवा दे रहे हैं, उसके बाद केवल गवर्नमेंट सीटें 78 मिलना हमारे साथ अन्याय है। ये पूरे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य पे इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा फ्यूचर में। छत्तीसगढ़ जहां पहले से ही स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की भारी कमी है, वहां पे ये जो नियम है ये और ज्यादा कमी कराएगा बाद में, क्योंकि जो बाहर के डॉक्टर्स हैं वो अपने स्टेट वापस लौट जाएंगे यहाँ से पीजी और बॉन्ड करके, और फिर यहाँ पे जो कमी है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार को पुनः इस बदलाव पे एक बार विचार करके जो पुराने नियम है उसको वापस लाना चाहिए, ताकि जो छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग है वो सुचारू रूप से भविष्य के लिए तैयार हो सके। धन्यवाद।